की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निवीर अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते। भारतीय सेना ने अग्निवीरों के स्थायीकरण यानी सेना में स्थायी नौकरी को लेकर बनाया नया नियम, जिसके तहत स्थायी नौकरी से पहले शादी करने पर उम्मीदवार चयन से बाहर हो जाएगा। नए नियम के अनुसार यदि कोई अग्निवीर 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है तो वह स्थायी सैनिक नहीं बन पाएगा। भारत ने चीन को पछाड़कर हासिल किया बड़ा मुकाम, बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बोले, भारत का चावल उत्पादन बढ़कर 15.18 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया है, जो चीन के 14.5 करोड़ टन की तुलना में अधिक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर पीएम मोदी पर की टिप्पणी। कहा, मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रही हैं? आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं बनाया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो आया सामने। 35 सेकंड के वीडियो में छात्र मोदी साहब की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर नारे लगाते और गाते दिखे। कांग्रेस बोली, ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका। यूपी में एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट जारी। 2.89 करोड़ नाम कटे, इनमें 46 लाख मर्द, 2.17 करोड़ लोग शिफ्टेड और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल। जिन लोगों के नाम नहीं है वे 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां कर सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। आधार कार्ड हुआ महंगा। पीवीसी आधार कार्ड बनवाने और आधार कार्ड अपडेट के लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। यूआईडीआई के अनुसार मटेरियल प्रिंटिंग और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। इसमें क्यूआर कोड, सिक्योरिटी फीचर्स और डिजिटल वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं होती है, जिससे इसकी वैधता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बिहार की राजधानी पटना में अब गंदगी फैलाने वालों पर होगा एक्शन। अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर थूकेगा तो उसे नगर शत्रु घोषित किया जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति की तस्वीर भी शहर में लगाई जाएगी और 500 रुपए फाइन भी लिया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा। गोपालगंज में डुमरिया पुल पार करने में लगे 5 घंटे। 17 जनवरी को 5 नदियों के जल से महाभिषेक और हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। प्रदूषण के कारण खांसी की दिक्कत। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी को लंबे समय से खांसी की समस्या है, जिस वजह से वे समय समय पर चेकअप के लिए आती रहती है। बिहार में अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगी मेडिकल टेस्ट की सुविधा। भागलपुर, जमालपुर सहित मालदा रेल डिवीजन के स्टेशनों पर लगाए जाएंगे हेल्थ एटीएम, जहां यात्री मामूली शुल्क पर 16 तरह की मेडिकल जांच करा सकेंगे। मोबाइल पर आएगी रिपोर्ट। राहुल गांधी हाजिर हो सुल्तानपुर। एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश। कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था। अब 19 जनवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई। सियासी घमासान के बीच सिद्धारमैया ने रचा इतिहास। सबसे लंबे समय तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहने का बनाया रिकॉर्ड। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर 2793 दिन पूरे कर लिए। ट्रंप माधुर्य की तरह हमारे पीएम का भी अपहरण कर लेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान का चौंकाने वाला बयान। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी एसपी वैद ने कांग्रेस नेता के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक। गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अलग अलग जगहों पर बम से उड़ाने की मिली धमकियां। सभी मामलों में पुलिस और बम स्क्वाड ने मौके पर जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं केरल में 12 देसी बम बरामद। बांग्लादेश पर भारत के एक्शन से तिल मिलाए पाक शहबाज के करीबी नेता कामरान सईद ने भारत को दी गिदड़ भभकी। कहा, अगर बांग्लादेश पर किसी तरह का दबाव या हमला होता है तो पाकिस्तान ढाका के साथ खड़ा रहेगा। यूपी में वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर बदला नियम। परिवहन विभाग ने सभी 75 जिलों के व्यावसायिक वाहनों को नजदीकी 13 निजी एटीएस आवंटित किए गए। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस निजी एटीएस पर ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर से थर थर कांप रहा था पाकिस्तान। ट्रंप सरकार संग लॉबिंग करके भारत से बचा। अमेरिकी रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे। रिपोर्ट के मुताबिक पाक ने अमेरिका से हर मुमकिन मदद मांगी और इस कार्रवाई में दखल देने की गुजारिश की, जिससे सीज फायर हो जाए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। बोली, भाजपा की आईटी सेल के मोबाइल ऐप से किया जा रहा है एसआईआर। ये अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है, ये सब नहीं चलेगा।
भाजपा और उसके सहयोगी वक्फ बोर्ड को बना रहे निशाना। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बरसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुसलमान किराएदार या द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं है, भारत उनका भी देश है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भागीरथपुरम में उल्टी दस्त के 38 नए मरीज मिले, 6 रेफर किए, 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट पे हुई सुनवाई। वहीं कांग्रेस ने शहर के सभी 85 वार्डों में कैंडल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर सियासी संग्राम, आवारा कुत्तों की गिनती के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की माफी की मांग। सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम जी कानून को लेकर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर बोला हमला। कहा, कुछ लोगों ने देश के संसाधनों पर लंबे समय तक डकैती डाली, ऐसे लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा, पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं को उतारा मौत के घाट। दुकानदार पर धारदार हथियार से किया गया हमला, बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक पोस्ट किया था। रिलायंस ने रूसी तेल आने की खबर को बताया गलत, कंपनी बोली ये पूरी तरह से झूठा, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए, JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है। यूपी में 2.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, 8वीं तक के स्कूल बंद, 40 जिलों में छाया घना कोहरा, 50 फ्लाइट लेट, हार्ट के मरीज 50% बढ़े। पंजाब के भगवंत मान तीसरे सीएम जो अकाल तख्त पर पेश होंगे, 15 जनवरी को एक विनम्र सिख की तरह नंगे पैर अकाल तख्त पर पेश होंगे। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर राष्ट्रपति तक ने सजा भुगती। यूपी में नल कनेक्शन से जोड़े जाए ग्रामीण स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, बोले प्रदेश में अब तक जल जीवन मिशन के तहत 90% ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन मिले। जयपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले जल्द होगा भूमि पूजन, AI स्केलिंग के लिए 10 लाख युवाओं को देंगे ट्रेनिंग। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में किया गया पेश, बोले में सभी व्यक्ति मुझ पर लगे ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोप गलत हैं, गिरफ्तारी को अवैध बताया। राम विरोधी है कांग्रेस, चंदन तिलक नहीं लगाते नेता, जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने साधा निशाना, बोले गिरिराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस राम विरोधी है, हर कदम पर राम कृष्ण और महादेव का अपमान किया। उत्तर भारत में शीतलहर से हाल बेहाल, दिल्ली NCR में ठंड, हवा और प्रदूषण का दोहरा, MP राजस्थान में भीषण सर्दी, 44 जिलों में स्कूल बंद, केदारनाथ में -23 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, हिमाचल कश्मीर में साल की सबसे ठंडी रात। 40 साल बाद बिहार में 8 दिन ज्यादा पड़ेगी सर्दी, समस्तीपुर में टूट चुका 27 साल का रिकॉर्ड, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 जिलों में ज्यादा दिन चलेगी कोल्ड वेव। यूपी के संभल में एक बार फिर गरजा बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान और मदरसा जमींदोज, प्रशासन ने पहले इन्हें नोटिस थमाया था, लेकिन अवैध कब्जा करने वालों ने कोई सूद नहीं ली। जासूसी के लिए ISI ने सारी हदें पार की, बच्चों को बना रहा मोहरा, पठानकोट से 15 साल का लड़का गिरफ्तार, पाक मिलिट्री ISI आतंकियों को मोबाइल क्लोनिंग से भेजे वीडियो चैट भी मिली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भड़का साहू समाज, डिप्टी सीएम साहू को बंदर कहने पर नाराजगी, माफी नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी, सोलंग नाला में वाहनों की आवाजाही रुकी, शीतलहर, कोहरे का डबल अटैक, 19 जगह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा। कार्तिकेय दीपम विवाद पर तमिलनाडु सरकार को लगा बड़ा झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा फैसला राजनीति से प्रेरित न हो, किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी। अलग अंदाज में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बंदूक से निशाना लगाते हुए दिखी, कहा नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। गांव की आबादी सिर्फ 1300 और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 27,000 बने। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में सामने आया फर्जीवाड़ा, सरकार ने जांच के लिए SIT गठित की। यूपी के अमरोहा में मोबाइल पर रील देखते देखते थम गई 10 साल के मासूम की सांसें, डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया। शोएब अख्तर को बहस पर बल्ले से दिया जवाब, वीरेंद्र सहवाग बोले 21 साल पुराना डायलॉग, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, आज भी इंडिया पाकिस्तान मैच में फेमस। पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने चंडीगढ़ में मनाया बर्थडे, फैंस के साथ केक काटा, पत्नी बोली मेरी दुआ मान साहब सदा गाते रहे।
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में मचा सियासी घमासान। भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की एफआईआर पर कांग्रेस ने किया पलटवार। सूर्यकांत धस्मान बोले, हम न डरने वाले और न घबराने वाले। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 7,725 रुपए बढ़कर 2,44,788 रुपए हो गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 741 रुपए बढ़कर 1,36,909 रुपए पहुंच गया। रिलायंस ने रूसी तेल आने की खबर को गलत बताया। कंपनी बोली, ये पूरी तरह से झूठा, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। EPFO की 15,000 की सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 11 साल से नहीं हुआ बदलाव, 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश। सरकारी कंपनी BCCL का IPO 9 जनवरी को होगा ओपन। एक शेयर की कीमत 23 रुपए, कम से कम 13,800 रुपए का निवेश करना होगा। CEO कैम्पबेल विल्सन को निकाल सकती है एयर इंडिया। खराब सर्विस और फ्लाइट में देरी बनी बड़ी वजह। नए चेहरे की तलाश में टाटा सन्स। Redmi Note 15 स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 19,999 रुपए। 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 ऑक्टो कोर प्रोसेसर, 5,520 mAh की बैटरी। सैमसंग ने पेश किया दुनिया का सबसे बड़ा टीवी। 130 इंच के टीवी में ग्लेयर फ्री तकनीक, धुंधली तस्वीरों को साफ बना देगा AI। ओप्पो का नया धमाका भारत में लॉन्च किया। 7,000 mAh बैटरी वाला दमदार फोन, 40 दिन तक चार्जिंग की टेंशन नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। BCCI से नहीं, अब सिर्फ ICC से बात होगी T20 वर्ल्ड कप को लेकर। बांग्लादेश की ड्रामेबाजी। निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम को भारत के 2 मैदानों पर अपने लीग मैच खेलने हैं। श्रेयस अय्यर ने साबित की फिटनेस। विजय हजारे ट्रॉफी में हाफ सेंचुरी जमाई। मयंक अग्रवाल का शतक। पार्टिकल के सीजन में 300+ रन। वैभव सूर्यवंशी ने 19 बॉल पर लगाए 50, 10 छक्कों के सारे 68 रन बनाए। साउथ अफ्रीका अंडर-19 को 2 विकेट से हराया। ट्रेविस हेड ने सिडनी में ऐतिहासिक शतक जड़कर जमाया भोकाल। तोड़ डाला डॉन ब्रैडमैन का 96 साल पुराना रिकॉर्ड। बेयरस्टो ने केशव महाराज के 1 ओवर में कूटे 34 रन। डिक्को के साथ मिलकर रचा इतिहास। 10 विकेट से हारी गांगुली की टीम। रोहित शर्मा के साथ फोटो के लिए फैन ने खींचा हाथ। कार की विंडो चढ़ाकर आगे बढ़े। न्यूजीलैंड सीरीज से खेलते दिखेंगे। ऐसे 20 के चौथे सीजन में सनराइजर्स कैप ने प्रोटेरिया को पहली बार हराया। डी कोक बेयरस्टो की शतकीय साझेदारी, सनराइजर्स टॉप पर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के बेतिया में ठंड से आसमान से जमीन पर गिरा गिद्ध। 10 जिलों में छाया घना कोहरा। 0 विजिबिलिटी। 8 जनवरी से फिर कड़ाके की सर्दी। गयाजी में 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। लखनऊ में 30 मिनट चक्कर काटकर लौटा विमान। यूपी में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। 40 जिलों में छाया कोहरा। विजिबिलिटी शून्य। 8वीं तक स्कूल बंद। MP में 20 मीटर विजिबिलिटी। ट्रेनें 14 घंटे लेट। 24 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। भोपाल समेत 7 जिलों में टाइमिंग बदली। श्रीगंगानगर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर। 12 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी। न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री दर्ज। 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां, टाइम भी बदला। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। बलरामपुर के स्कूलों में छुट्टी। अगले 3 दिन उत्तर मध्य हिस्सों में शीतलहर चलेगी। सरगुजा संभाग में कोहरे का अलर्ट। झारखंड में 7 जनवरी तक कड़ाके की ठंड। 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। रांची की विजिबिलिटी 300 मीटर। 8 जनवरी तक स्कूल बंद। हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में कोहरे की चेतावनी। शीतलहर से गिरा पारा। 5 शहरों में माइनस में पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के 3 जिलों में बर्फबारी के आसार। केदारनाथ में -23 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। पहाड़ों में पाला गिरा। मैदानों में घने कोहरे का अलर्ट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। राजनीति में आने के बाद कंगना रनौत की फिल्मों में हुई वापसी। भारत भाग्य विधाता की शूटिंग शुरू की। वापसी पर कहा, सेट पर आकर अच्छा लग रहा। बैटल ऑफ गलवान के बाद एक्शन कॉमेडी फिल्म करेंगे सलमान। फेमस मेकर्स जोड़ीराज डीके की फिल्म में दिख सकता है एक्टर का अलग अंदाज। यूपी की नीले ड्रम वाली मुस्कान पर बनी वेब सीरीज साहिल से स्कोर पति सौरभ की हत्या सीरीज 9 जनवरी को रिलीज होगी और इसमें कुल 5 एपिसोड होंगे। साउथ सुपरस्टार पर चला धुरंधर का जादू। सूर्या, अल्लू अर्जुन समेत कई सितारों ने फिल्म को बताया मास्टरपीस। बोले इंटरनेशनल लेवल का प्रेजेंटेशन। इटली की फिल्म 882XA6 से दीपिका का लुक रिवील। एक्ट्रेस के बर्थडे पर मेकर्स ने दिया तोहफा। फैंस के साथ केक काटती भी नजर आई।
ट्रोलिंग पर सुधा चंद्र ने दिया रिएक्शन। माता की चौकी से वीडियो वायरल होने पर बना था मजाक, कहा मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अरशद वारसी के बयान से डायरेक्टर प्रियदर्शन हुए नाराज। एक्टर ने कहा था फिल्म हलचल बुरा अनुभव, वहीं डायरेक्टर बोले मुझे बहुत ठेस पहुंची है। फॉरेन ट्रिप पर निकले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ बारिश में सड़क पर पैदल चलते दिखे। 2006 की पहली रील शेयर की, विदेशी बैंड संग मस्ती की। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उत्तराखंड पीआरसी ने समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकाली। बिहार में हवलदार कलर की भर्ती, एसबीआई ने एसओ भर्ती में पद बढ़ाए। यूपी पुलिस कंप्यूटर ग्रेड ए भर्ती में 1352 पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख। करीब इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक करें अप्लाई। गेट 2024 एग्जाम का शेड्यूल जारी, 7 फरवरी से होगी परीक्षा। बिहार पुलिस में निकली होमगार्ड की वैकेंसी। राजस्थान में वनपाल के 259 पदों पर निकली भर्ती, लिखित और फिजिकल टेस्ट से होगा सिलेक्शन। 12वीं पास कर चुके युवा 4 फरवरी तक करें आवेदन। एसटीईटी का रिजल्ट जारी, 2.56 लाख स्टूडेंट पास, 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हुए थे शामिल, पिछली बार से 13% कम रिजल्ट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। व्यापार में नुकसान की आशंका है, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर ले। आज आपके प्रतिस्पर्धी सक्रिय रहेंगे, सतर्क रहना जरूरी है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अधिकतर कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य में हल्का उतार चढ़ाव संभव है। घर में मांगलिक वातावरण रहेगा। आज आपके व्यवसाय में आर्थिक अस्थिरता रह सकती है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। योजनाएं सफल होगी और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात व्यवसाय में लाभ दिला सकती है। घर में मांगलिक अवसर बन सकते हैं। यात्रा के योग भी हैं। व्यापार में लाभ होगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़कर बड़ा अवसर मिल सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कठिनाइयों से भरा रहेगा। विवादों से दूरी बनाए रखें। कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है जिससे तनाव बढ़ेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। पारिवारिक संपत्ति को लेकर मतभेद संभव है। आज आपके व्यापार में भी नुकसान की आशंका है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और नई शुरुआत में रुकावट आएगी। व्यापार में हानि और पारिवारिक विवाद की आशंका है। संयम और धैर्य से काम ले। नया कार्य शुरू करना अभी उचित नहीं है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।